घटनाएं जिंदगी में घटित होती ज़रूर हैं। इस बात को नोट करिए कि घटनाएं जिंदगी में घटती ज़रूर हैं इंसान को दुख देने के लिए। नमस्कार सभी दोस्तों को। और आज के अपने वीडियो के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर मैं इस बात को रखना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों के मध्य कि हर व्यक्ति के जीवन में घटनाओं का आना निश्चित होता है, चाहे वो अच्छी कंडीशन पे हो, बुरी कंडीशन पे हो। लेकिन जब आप किसी भी काम को करने जाते हो ना, तो उस जगह पर आपके पास विषम परिस्थितियां आ जाती हैं और उनको सफलता न मिल पाने की स्थिति में हम उनको अपने जीवन से जोड़ देते हैं और कहते हैं यह घटना अमुक हमारे साथ घटित हो गई अप्रत्याशित रूप से। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब हम किसी भी काम को करने जाते हैं और उस कार्य में कोई बाधा आती है और उस काम को हम नहीं पूर्ण कर पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित हुई थी, क्योंकि इसका कारण यह था कि हमारे पास अमुक व्यवस्था अवेलेबल नहीं थी। तो दोस्तों, इस बात को लेकर आज हम अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऊपर वाले ने, ईश्वर, जिसने हमारे समाज का निर्माण किया है और उस समाज में हम सभी मनुष्य जाति को जीवन प्रदान किया है, तो इस जीवन में हर व्यक्ति का लेखा जोखा पहले से नियत होकर आया है। लेखा जोखा मीन्स उसके जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो भी समय अंतराल है वह सब पूर्व नियत है। और पूर्व नियत होने के कारण हमारे द्वारा चाहने वाली हर परिस्थिति को जब हमें नहीं मिलता है तो उसको हम अपने जीवन से जोड़ते हैं और यह कह देते हैं कि ऊपर वाले ने हमको नहीं दिया, मेरे पास ऐसी परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां होने के कारण हमें यह चीज़ नहीं मिली। तो दोस्तों, इस बात पर हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर ही करके रखा है। और हो सकता है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं बल्कि उससे भी बड़े पायदान के लायक का निर्माण हुआ हो आपका। यही विचार हमारे मन में अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति पे यदि हम इस पूर्व घटना का ही नियोजन लेते चलेंगे तो दोस्तों हम अपने जीवन की आगे बढ़ने वाली परिस्थितियों को भूल जाएंगे और आगे बढ़ना विचार अपने मन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को लेकर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सीधा सा एक उदाहरण भी इसका ज़िंदगी में अक्सर लोगों को सुनने में आता होगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो हुए थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कई तरीके के चुनाव लड़े थे और कई चुनाव लड़ने के बावजूद हर जगह उनको अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद वह अंतिम स्थिति पर राष्ट्रपति के लिए चयनित हुए थे। तो यह जो मुकाम उनको हासिल हुआ ना, राष्ट्रपति पद, यह पूरे देश के लिए गर्व की बात थी और उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया जो यह पद उनके लायक ही बना था। और अगर वो पहले ही हताश हो गए होते और उन्होंने सब कुछ करना बंद करके दूसरा काम शुरू किया होता तो क्या शायद वो बन पाते? नहीं। तो हमेशा हमें भी अपने जीवन में इसी तरीके की भावनाओं को विद्यमान रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ की उपलब्धि नहीं मिल पाती है और हम ये विचार कर लें कि यार मेरे को नहीं मिला, मुझे दुख है इन परिस्थितियों के कारण, ऐसी घटना के कारण, तो इन सब दुखों को करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप नेक्स्ट अपीयरेंस को ट्राई करो, आगे बढ़ो, क्योंकि इससे भी बेहतर आपके लिए हो सकता है।
कोई व्यवस्था सुनिश्चित की गई होगी, क्योंकि जब सभी पूरा समाज ऊपर वाले पे भरोसा करता है तो आपको भी भरोसा करना ही चाहिए। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हमारे दोस्तों के बीच भी इस तरीके की मानसिकताएं विद्यमान रहती हैं। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।